बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर ऑब्वियसली मरियम नवाज़ साहिबा की है। देखने में ही आपको लगता होगा कि ये थोड़ी पुरानी तस्वीर है, और ये तस्वीर ख़ुद उस ज़माने में मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी। और ये तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, खदीजा शाह को टैग किया था और लिखा था हेयर इट इज़ खदीजा। ये तस्वीर ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा ने पोस्ट की थी, और गालिबन ये तस्वीर प्राइम मिनिस्टर हाउस में खींची गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, या मुझे क्यों लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये तस्वीर खींची गई है, क्योंकि एक और तस्वीर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 2 दिसंबर 2015 की तस्वीर है, और 2 दिसंबर 2015 को नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 18 के दरमियान। तो गालिबन ये तस्वीर प्राइम मिनिस्टर हाउस ही की है, जहाँ पर मरियम नवाज़ ने एक सूट पहना हुआ है और उस सूट में तस्वीर खिंचवा के खदीजा शाह को टैग कर रही हैं, और उन्हें ये तस्वीर ज़ाहिर पब्लिक को दिखा रही हैं, और खदीजा शाह को रेफरेंस बनाया गया। अच्छा, अब ये मुकम्मल तस्वीर है, ये आप देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जिसको पोस्ट किया गया। अब जवेरिया सदीक साहबा जो हैं वो इस पोस्ट के नीचे लिखती हैं, मरियम नवाज़ और खदीजा शाह दोनों को टैग करते हुए, कि लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा, ये भी 2 दिसंबर 2015 ही की तस्वीर है, थोड़ी देर बाद की। यानी वो तस्वीर जो थी वो 7:04 पर पोस्ट की गई थी, और ये कमेंट 8 बजे किया गया। अच्छा, इसमें जवेरिया सदीक एक और मैसेज में लिखती हैं, वो लिखती हैं कि मरियम नवाज़ और खदीजा शाह को टैग कर रही हैं, और लिखती हैं कि वाओ यू लुक स्टनिंग, और फिर लिखती हैं कि इज़ दैट एलान लग्जरी, प्रेट और सफ़ायर। ये तीनों ब्रांड्स हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन एलान लग्जरी भी एक कपड़ों का ब्रांड है, और प्रेट कलेक्शन भी शायद एक कपड़ों ही का ब्रांड है, प्रेट वेयर के नाम से, और सफ़ायर तो है ही कपड़ों का ब्रांड। तो ये तीनों ब्रांड्स के बारे में गैस कर रही हैं जवेरिया कि ये कौन सा ब्रांड है। तो मरियम नवाज़ इसका जवाब देते हुए लिखती हैं, को ट्वीट करके सफ़ायर, और साथ में वो स्माइली का इमोजी भी देती हैं, और वो कहती हैं कि ये सफ़ायर है जो उन्होंने पहन रखा है। और उसके बाद खदीजा शाह मरियम नवाज़ की ट्वीट को कोट करती हैं, और कोट करके लिखती हैं कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने अपना फेवरेट पाकिस्तानी ब्रांड सफ़ायर पहन रखा है। इन सारी बातों से मरियम नवाज़ का ब्रांड का तस्करा करना खदीजा शाह को, अच्छा बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि खदीजा शाह वही खदीजा शाह हैं जो अभी 9 मई के वाक़यात के बाद, 9 मई के बाद काफ़ी अर्सा उन्होंने जेल काटी है, ये वही खदीजा शाह हैं। तो खदीजा शाह को टैग करना बार बार, फिर सफ़ायर की प्रमोशन करना, और फिर खदीजा शाह का कोट करके बताना कि मरियम नवाज़ ने सफ़ायर पहन रखा है, ये सारी बातें शो करती हैं कि मरियम नवाज़ यहाँ पर एक ब्रांड की तशहीर के लिए एक लिबास पहन के उसको कोट कर रही हैं या उसको प्रमोट कर रही हैं, यानी वो एक ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने मॉडलिंग का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो जनाब मैंने मॉडलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए इस्तेमाल किया कि आप ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में मरियम नवाज़ साहिबा की यही तस्वीर जो है, अच्छा ये तस्वीर इसी लिबास में है, लेकिन ये इनडोर की तस्वीर है। आउटडोर में आप जो देख रहे हैं उसमें मरियम नवाज़ के हाथ में किताब नहीं है, और ये तस्वीर जो इस फैशन मैगज़ीन के ऊपर लिखा हुआ है संडे एंड सफ़ायर, अगर आप गौर से देखें तो इसी में संडे एंड सफ़ायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि संडे मैगज़ीन है, सफ़ायर का ये पेज या उसकी प्रमोशन का कुछ मामला है, और उसमें मरियम नवाज़ साहिबा एक दूसरी तस्वीर में हाथ में किताब लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि एक तस्वीर बाहर लॉन में भी खिंचवाई गई, और एक तस्वीर इंडोर लाइब्रेरी में या किसी जगह पर या किताब हाथ में लेकर भी खिंचवाई गई। तो एक से ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाई गई। इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ का ये शूट हुआ था, और शूट हुआ था सफ़ायर के लिए, और सफ़ायर जो है उसने इनकी तस्वीर को ज़ाहिर है इनकी मर्ज़ी ही से एक मैगज़ीन में शाये भी किया। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि मरियम नवाज़ सफ़ायर के लिए मॉडलिंग के शौक़ को पूरा कर रही थी। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि खदीजा शाह का इससे क्या ताल्लुक़ है, इस सारे मामले से खदीजा शाह को क्यों कोट किया जा रहा है। तो जनाब इस सवाल का जवाब ये है, दी न्यूज़ में छपने वाला एक फैशन पेज पर छपने वाला एक आर्टिकल, जिसमें बताया गया है कि इट वॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ खदीजा शाह एज देयर क्रिएटिव डायरेक्टर in 2014 which put the brand on the fashion map।
खदीजा शाह एंड सफ़ायर एंड देयर अलायंस, खदीजा शाह और सफ़ायर का क्या अलायंस बना, वो उसके बारे में ये आर्टिकल छपा था। और उसमें कहा गया था कि खदीजा शाह ने 2014 में क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर इस ब्रांड को ज्वाइन किया 2014 में, और 2015 में वो मरियम नवाज़ का शूट कर रही हैं। और सफ़ायर जो है वो एक फिर ऐसा ब्रांड बन रहा है कि जो कि एक तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। अभी तक की मालूमात आपको देने का मकसद क्या था? ये मकसद सिर्फ ये था कि मरियम नवाज़ को मॉडलिंग का एक ज़ाहिर है, ये मरियम नवाज़ ने इसलिए तो नहीं किया होगा कि मरियम नवाज़ पैसों के लिए शूट कर रही होंगी। लाजमी बात है, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, उस वक्त भी उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में शूट कर रही हैं, तो इसका मतलब वो पैसों के लिए तो कम अज़ कम नहीं कर रही होंगी। पैसे उनके पास बहुत हैं और यकीनन वो छोटे मोटे ब्रांड से 2-4-5 लाख रुपया तो नहीं लेना चाहेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शूट कराने के उन्होंने पैसे लिए होंगे। क्या कपड़ों के लिए किया होगा? क्योंकि आमतौर पर ब्रांड्स जब शूट कराते हैं तो फिर आपको वो कपड़े गिफ्ट करते हैं, एंड मुमकिन है गिफ्ट दिए हों और मरियम नवाज़ ने गिफ्ट ले लिए हों, क्योंकि ख़वातीन को कपड़ों के मामले में काफ़ी लगाव होता है। तो अगर कोई ब्रांड्स उनको कोई गिफ्ट दे रहा हो तो ख़वातीन कोई भी हो, उनका दिल भरता नहीं है और वो उन गिफ्ट्स को रिसीव करती हैं, कबूल कर लेती हैं। तो ऐन मुमकिन है ये किया हो। लेकिन ये दोनों बातें मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जो बात मैं यकीन से कह सकता हूँ इस सारी स्टोरी को समझने के बाद, वो ये है कि मरियम नवाज़ ने बुनियादी तौर पर ये काम एक मैगज़ीन में छपने के लिए किया बतौर एक मॉडल के, या चलिए मॉडल का लफ्ज़ अगर मुनासिब नहीं है, वैसे तो खैर मॉडल भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडल्स का काम रिस्पेक्टेबल नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। जैसे मरियम रिस्पेक्टेबल है, ऐसे बाकी भी लोग मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। खदीजा शाह भी, या उनके लिबास, उनके उसे ब्रांड को प्रमोट करने वाली ख़वातीन भी, सभी रिस्पेक्टेबल है। लेकिन आप मरियम नवाज़ ने बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि अपने इस शौक़ की तकमील के लिए कि वो कैसी दिखती हैं, वो कैसी लगती हैं, वो एक ब्रांड का सूट पहन के बाकायदा आउटफिट में एक अपना शूट कराती हैं, फिर वो एक फ़ैशन मैगज़ीन में छपता है, तो उनका यह नया रूप लोगों को कैसा लगता है। तो उन्होंने अपने शौक़ की तकमील के लिए ये किया होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मॉडलिंग का शौक़ होता है, बहुत सारे लोग पैसों के लिए ये काम नहीं करते, वो सिर्फ शौक़ के लिए करते हैं कि वो एक मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिबास पहने और फिर उसकी प्रमोशन करें, और वो प्रमोशन जो है वो लोगों तक उनकी अपनी ज़ाती प्रमोशन भी लोगों तक जाए और लोग देखें कि हाँ यार ये क्या एलिगेंट लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या ज़बरदस्त इसकी पर्सनैलिटी है। ये मर्दों में भी होता है। मर्द, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको मॉडलिंग का बहुत शौक़ रहा है और वो महज शौक़ की खातिर अपने शूट कराते रहते हैं, प्रोफेशनल शूट कराते हैं, तो और फिर उसको अपने फेसबुक पर या मुख्तलिफ जगहों पर पोस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी अखबार में भी छप जाए तो सुबहान अल्लाह। तो ये उसी शौक़ की तकमील मालूम होती है। ये 2015 में मरियम नवाज़ साहबा ने ये किया। अब आप कहेंगे कि चलिए ये एक आध शूट तो कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन नहीं जनाब। उसके बाद आपको इस तरह की तस्वीरें जो मैं अब दिखाने लगा हूँ, ये तस्वीरें आपको बेतहाशा गूगल पे मिल जाएंगी। मैंने कोई किसी लाइब्रेरी से जाके नहीं ढूंढी, गूगल से मिल गई। मैंने सफ़ायर वालों से भी नहीं मांगी, गूगल से मिल जाती हैं। ये मैंने ये नहीं कहा सफ़ायर वालों से कि अपना रिकॉर्ड पोस्ट कर दें, मुझे दे दें। ये जनाब ये आपको गूगल से तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें क्रॉप करके कोलैज बना के, यानी एक तरफ मॉडल दिखाई दे रही हैं और एक तरफ जो है वो मरियम नवाज़ दिखाई दे रही हैं, और ऐसी आपको बेशुमार तस्वीरें नज़र आएंगी। और एक तरफ मॉडल ने वही लिबास पहना हुआ है और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने वही लिबास पहना हुआ है। ये चंद तस्वीरें मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हैं, बाकी तस्वीरें आप गूगल से जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस आपको दिखाई देंगे जिसमें मरियम ने वही लिबास पहना हुआ है जो एक मॉडल ने भी पहना हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है कि अगर एक खातून एक लिबास, एक आउटफिट जो है वो एक ब्रांड ने बनाया है तो उसको कोई ना कोई तो पहनेगा, और अगर मरियम पहनेंगी तो ऑब्वियसली उस ब्रांड की शान बढ़ जाएगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई ब्रांड अपना कोई आउटफिट किसी को पहनवाता है तो वो चाहता है कि उसकी वो कुछ तस्वीरें बनाए और उसको फिर अपने पेजेस के ऊपर, इंस्टा पर, अपने फेसबुक पेजेस पर प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करे। और यही किया। यानी इसकी मिसाल आप ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि मरियम इन सफ़ायर आउटफिट, सफ़ायर, ऊपर सफ़ायर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है मरियम इन सफ़ायर आउटफिट, और इसको सफ़ायर ने अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट किया। अच्छा, ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हैं या फैशन इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। कई मरतबा हमसे भी, अब तो शायद काफ़ी अर्सा हो गया नहीं किया,
लेकिन जब हम न्यूज़ पढ़ा करते थे या उसके बाद के औकात में भी, तो कई दफ़ा जो मर्दों के ब्रांड्स होते हैं, लोकल ब्रांड्स ऑब्वियसली, वो हमसे रब्ता करते थे, मुझसे कई दफ़ा रब्ता किया कि आप हमारा कुर्ता पहन के न्यूज़ कर दें या टीवी पर अपीयर हो जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा चैनल आपको एंड टाइटल्स में क्रेडिट नहीं देगा। एंड क्रेडिट्स में अक्सर आपने देखा होगा मॉर्निंग शो के होस्ट जो ड्रेस पहनती हैं उसके नीचे लिखा होता है कि ड्रेस बाय, और फिर उस डिज़ाइनर का नाम या उस ब्रांड का नाम लिखा होता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है और एंकर को वो कपड़े मिल जाते हैं। तो क्योंकि एंकर्स ने रोज़ाना पहनने होते हैं, मॉर्निंग शो एंकर्स ने, मॉर्निंग शो होस्ट ने रोज़ाना पहनने होते हैं, तो उनको बहुत कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो फिर वो नीचे प्रमोशन कर देते हैं, तो दोनों का काम हो जाता है, उनकी प्रमोशन हो जाती है, उनका लिबास बन जाता है। तो मैंने ये जवाब दिया कि हमारा चैनल जो है वो एंड क्रेडिट्स में आपका नाम नहीं देगा, और वैसे भी न्यूज़ वगैरह में या प्रोग्राम्स में एंड क्रेडिट्स नहीं होते, इसका रिवाज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस जब पहनेंगे तो हम टीवी से आपकी तस्वीर उतारेंगे और अपने पेज पर लगाएंगे और हम कहेंगे कि देखिए ये तो फलां एंकर है, हमारा कुर्ता पहन के खबरें पढ़ रहा है, हमारा कुर्ता पहन के प्रोग्राम कर रहा है, तो हम इसको अपने पेजेस पे खुद ही प्रमोट कर लेंगे। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना हमारा नाम लेने की ज़रूरत है ना। कुछ ब्रांड्स ने रब्ता किया कि जी आप कुर्ता पहन के कुछ करके और इसको अपने इंस्टा पे या अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दें और लिख दें कि ये मैंने फलां का ड्रेस पहना हुआ है। तो ये जो ये हम जैसे लोग, यानी जो 3 में या 13 में, मतलब मेरी पर्सनालिटी तो किसी मॉडलिंग के लिए शायद है ही नहीं। अगर कोई मॉडल जो है वो, यानी अगर कोई मैं इस ख्वाहिश का इजहार भी करूं तो शायद ब्रांड्स कहेंगे नहीं यार तुम किधर आ गए हो, तुम्हारी तो पर्सनालिटी नहीं है ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए। तो फिर भी इक्का दुक्का ब्रांड्स ने रब्ता अच्छे वक्तों में किया। तो मरियम नवाज साहिबा, जिनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो उनको जो है वो ब्रांड्स ये कपड़े पहना के दिखा के फिर उनकी तस्वीरें खींच के फिर अपने पेजेस पे लगाते हैं और कोलैज बना के बाकायदा कि एक साइड में मॉडल की तस्वीर जिसने वही ड्रेस पहना हुआ, वही ड्रेस मरियम साहिबा ने पहना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मरियम साहिबा का जो मॉडलिंग का शौक़ है वो किस कदर उनकी शख्सियत के अंदर मौजूद है, जिसको मैं कतन क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जिसको मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसको रिलेट करना चाहता हूँ उस यूनिफॉर्म के साथ जो मरियम नवाज़ ने पहना है कि उसके पीछे क्या सोच हो सकती है, क्या फ़िक्र हो सकती है। यानी आपके पेश नज़र जब हमेशा ये मामला रहता है या ये कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने क्या लिबास पहना हुआ है, तो फिर आप रोज़ इनोवेशन चाहते हैं कि आज ये ब्रांड पहन लिया जाए। अच्छा, वैसे बाय द वे जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको जो ब्रांड्स इन्होंने पहने हुए हैं वो 500 और 700 वाला ब्रांड न सेफायर है, ना प्रेट है, ना कोई ऐलान होगा, ना कोई और होगा। तो कोई भी जो ब्रांड है, अगर मैं किसी ब्रांड का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सफ़ायर के बारे में अलबत्ता जानता हूँ, वहाँ से शायद मेरी फैमिली भी करती है शॉपिंग। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये 500-700 वाले तो हैं नहीं। और जब आप हाँ, ये हो सकता है कि उस दिन अगर उज़मा साहिबा ये कह देती हैं कि मरियम नवाज़ तो कपड़ों पे पैसे खर्च करती नहीं है क्योंकि वो पहन के मॉडलिंग कर देती हैं, तो उससे उनको वो कपड़े मुफ्त में आ जाते हैं, तो 500 भी खर्च नहीं होता। हाँ, वो सिलाई दर्जी की जो जाती होगी शायद वो जाती होगी, या अगर सिले सिलाई मिल जाते हैं तो फिर सिले सिलाई भी होते हैं इन ब्रांड्स के, सिले सिलाई भी होते हैं, अनसिले भी होते हैं, तो वो तो फिर आपको उसकी ज़रूरत, दर्जी की ज़रूरत भी नहीं रहती, तो बिल्कुल मुफ्त में पड़ जाता है। डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने पड़ते होंगे। तो गुजारिश सिर्फ करने का मकसद ये था कि मरियम साहिबा का जो 2015 का मैंने आपको दिखाया, तो ये मॉडलिंग का शौक़ तब से चला आ रहा है। आज उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लिया, कल शायद वो किसी और इदारे का यूनिफॉर्म पहन लें, तो क्या कहा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।